सबको नमस्ते जी। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर ये सुसन्ना यक्का जी पास्टर को हम कुछ काउंटर देने वाले हैं और उन्होंने जो बोल रहे हैं पब्लिक को, जनता को बता रहे हैं पाप के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो आज उनको बताते हैं कि पाप कौन कर रहा है, इंसान या ये बाइबल का जो बोल रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर। ये बाइबल का परमेश्वर ही पाप कर रहा है। शायद इनको पता नहीं ये बाइबल कैसा पढ़ती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैडम जी आज आपको खुला खुला समझाऊंगा कि पाप कौन कर रहा है। तेरा बाइबल का भगवान परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह पाप कर रहा है। तुम बोल रहे हो इंसानों को पाप मत करो क्या बोल रहे हैं। इंसान पाप कर रहा ही नहीं, जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा यीशु मसीह नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ही ने बोला कि आपका देह में होली स्पिरिट रहता है, पवित्र आत्मा रहते हैं, ये परमेश्वर का आत्मा है करके आपने बोला है कि नहीं। मैडम जी मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि अगर हमारे पास शरीर है लेकिन इस शरीर से आत्मा चले गई तो ये शरीर काम करता है क्या? आप ही बोलो मैडम जी। सुसन्ना यक्का जी आप बहुत बड़े ज्ञानी है ना, आप बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि आपको जब हर कोई बाइबल को विश्वास किया तो उसको पास ज्ञान पूरा चले जाती है, वो अज्ञानी बन जाता है। समझे मैडम जी? अब आप ही बोलिए ज्ञान किसको बोलते हैं, अज्ञान किसको बोलते हैं। अब ये मनुष्य के अंदर होली स्पिरिट रहता है, पवित्र आत्मा रहती है, परमेश्वर रहता है करके आप ही ने बोला है कि नहीं। जब पवित्र आत्मा इस बॉडी से चले गई तो ये बॉडी काम करती है क्या? बोलो। जब बॉडी काम करती नहीं, जो कुछ भी करता है पवित्र आत्मा ही कर रहा है ना। पाप कर रहा है तो पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम्हारा यीशु मसीह ने कर रहा है। जो बॉडी के अंदर है होली स्पिरिट उसी ने तो कर रहा है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ मैडम जी ये बाइबल को छोड़ दो। सनातन धर्म में ज्ञान का भंडार पड़ा है, सनातन धर्म में ज्ञान का भंडार पड़ा है, ये सनातन धर्म को अपनाओ। और एक बात मैडम जी, ये बाइबल में औरत की औकात क्या है आपको मालूम है? औरत सभा में आके बात नहीं करना, मर्दों के बीच में आके बात नहीं करना, बाजार में आके बात नहीं करना करके बोले सब बाइबल। आप तो एकदम सोशल मीडिया में आके बात कर रही हो, गलत है ना मैडम जी। आपको घर में ही बैठना है, बाजार में आना नहीं, सोशल मीडिया में आना नहीं। ये बाइबल कहती है, तुम्हारा परमेश्वर का वचन है, ये तुम्हारे परमेश्वर का वचन को आप ही तुम्हें ठुकरा रहे हो, फिर बोलने आते हो नीति वचन दूसरों को। चलो आज तुमको बताता हूँ एक ऐसी कहानी जो पाप किसने करता है, कौन करता है, मैं आपको बताता हूँ मैडम जी। चलो साथियों आज इनको वीडियो प्ले करते ही वैसे बाइबल का आने बार क्या है, बाइबल में कितनी गंदगी है, ये हम आज खुद बताएंगे, आपको वचन के साथ बताऊंगा साथ। तो साथियों चलो उनको वीडियो प्ले करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आपको लगता है ये जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है ये तो आपको दिया हुआ है, तो आप अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोई गलत काम कर सकते हैं, अपने पैरों से गलत दिशा में जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर किस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? जिस दिन आप इस चीज की वैल्यू समझ जाएंगे आप पाप करना छोड़ देंगे। सुसन्ना यक्का जी अभी तो मैंने बोला ना, पाप कौन कर रहा है? ये जो बॉडी में शरीर में है ना, आप हाथ से कर रहे हैं, पाँव से कर रहे हैं, आंख से कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ये बॉडी में ये होली स्पिरिट पवित्र आत्मा किसका है? ये जो अंदर है ना पवित्र आत्मा होली स्पिरिट वही गलती कर रहा है मैडम। अगर होली स्पिरिट नहीं तो बॉडी काम ही नहीं करती ना। जो कुछ भी पाप कर रहा है तुम्हारा परमेश्वर ही कर रहा है, समझे? अभी तुम्हारे परमेश्वर क्या क्या पाप किया है मैं आगे बताता हूँ मैडम, और एक दो बात सुनेंगे आपका, फिर उसका काउंटर देता हूं मैं, ठीक है? विचार से दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करो। आपके जो फ्लैशली डिजायर्स है वो तो यही बोलेंगे कि आपको ये पाप करना है ना, शरीर व्यभिचार करना है। लेकिन परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए, कि आपके जो एक एक शरीर के अंग है, आंख, हाथ, मुंह, पैर, ये सब शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। आपका जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, वो होली स्पिरिट है। आपके अंदर वो
वास करता है, वो रहता है, लेकिन अगर जैसे ही आप ये पाप करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने शरीर में पवित्र आत्मा को जगह देना है। वो मंदिर है, ये आपका शरीर, ये मंदिर है। परमेश्वर इस जगह में, आप सोचते होंगे कि वो चर्च में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर वास करते हैं। और वाह मैडम जी वाह, मानना चाहिए आपको। अब ये शरीर हमारा है, लेकिन अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, होली स्पिरिट है बोल रहे हैं। फिर पाप कौन कर रहा है मैडम? मैं वही बोला ना, अब होली स्पिरिट रहते ना, पाप करने का हाथ पैर हिलता है, सब कुछ आंख से काम करता है, हाथ पैर से पाप करता है, बोलते परमेश्वर का महिमा करना है। इसका मतलब आदमी कुछ भी काम करना नहीं, रोज रात दिन परमेश्वर 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 करके बैठना, क्या यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह करते बैठना, फिर उसको खाना किधर से आता है? काम करने को हाथ पैर का काम चाहिए ना। हाँ, फिर बच्चा पैदा करने को बीवी के पास, सेक्स करने के पास होना ना, हाथ पैर का इस्तेमाल। क्या मैडम जी, क्या हमेशा क्या हो यीशु मसीह के ध्यान में रह जाओ? तुम बोल रहे हो इनडायरेक्टली, है कि नहीं? और मैं बोलो ना मैडम, ये परमेश्वर दूर हो जाएगा, तो वो जा रहे, वो जाओ बोलो। अब जितने लोग पाप किया ना, फिर उनका आत्मा से दूर हो रहा है क्या? उन्हें आत्मा से दूर हो गए तो मर जाता है इंसान, बॉडी मर जाती है ना। बॉडी जब कुछ काम करती नहीं, अब जितने भी है सबको आत्मा निकल जाओ बोलो उनको। किसने रखो बोला उसको? हम पूछेगा उसको, हमारा अंदर आत्मा रखो, हम ये करते वो करते हैं, तुम्हारे ध्यान में रहते को बोला क्या? अरे तुम्हारे को पागल है, तुम बाइबल मान रहे हो, तुम्हें उसको ध्यान में रहो ना। दूसरों को क्या हुआ, नीति वचन बोल रहे हो? अब तुम्हारा बाइबल का भगवान, ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह क्या पाप किया बोलूं मैं? निकालते हो क्या? वचन के साथ बताता हूं मैं, चलो निकालो। उत्पत्ति अध्याय 19, उत्पत्ति अध्याय 19 30-3 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर बोल रही है ना। मैंने ये एक टाइम बोला है आपको, नेक्स्ट टाइम संबोधित करते हैं ना बाइबल का परमेश्वर करके बोलो, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम हमारे हिंदू सनातन भारत देश का नाम है। ये एक ब्रिटिश कम्युनियों ने हमारे देश का भाषा में बाइबल को तर्जुमा करते टाइम पे हमारे परमेश्वर को पूछ करके जानकर वो परमेश्वर करके बाइबल में लिखा है, वो सही नहीं है। क्या मैडम, तुम्हें परमेश्वर कहना है तो कह जाओ, लेकिन बाइबल का परमेश्वर करके बोलना, समझे? किसका परमेश्वर बोल के मालूम होना ना, ये तुम्हारा एक ही परमेश्वर नहीं है, यहाँ बहुत से परमेश्वर लोग हैं, समझे? चलो अब निकालो उत्पत्ति अध्याय 19 30-3 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरे गांव को जला डाला, सबको मार डाला, इंसान लोगों को, जानवर लोगों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, सबको मार डाला। काली लूत और उसका 2 बेटियां और उसका पत्नी, लूत का पत्नी को एक बचा के इधर भेज दिया। तो तब क्या होता है, वो लूत का औरत पीछे घूम के देखी करके, ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह है ना, उसको स्तंभ बना देता है, मार डालता है। एक मतलब से बोलना बोले तो मार डालता है। जब कौन बसता है इस दुनिया में? लूत, उसके 2 बेटियां बसती है। हाँ, अब यहाँ पाप कौन किया, कौन कर रहा है? आप ध्यान से सोचिए मैडम जी, ध्यान से सोचिए, पाप किसने किया, किसने करवाया, सोचे। अब निकालो उत्पत्ति अध्याय 19 30-3 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को द्राक्ष मध्य पिला को, तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास सो के सेक्स किया। पर जब उसने जाना नहीं कि वो कब सोई कब उठ के गई, उसको पता ही नहीं चला लूत को, समझे? फिर 30-4 अध्याय 30-4 वचन 19 अध्याय 19 30-4 वचन। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन उसी के छोटी ने कहा, देखा कल रात को मैं अपने पिता के पास सो के सेक्स किया, आज भी रात को हम उसको द्राक्ष मध्य पिलाया, तब तू जाकर उसके पास सो के सेक्स करना। सुनिए मैडम जी, ये तुम्हारा लूत के बेटियां बोल रहे हैं बात। पाप कौन कर रहे हैं यहाँ पे?
कौन करवा रहा है? तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर करवा रहा है। और उनके लिए दो मर्द पैदा कर सकता था ना। फिर दुनिया में कोई भी नहीं मर्द लोग, बल्कि वो लूत के दो बेटियां, उनके विचार में गंदगी पैदा होते हैं। ये पैदा होने का कारण कौन है? तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर है ना। सबको मार डालते, फिर उनके पास वंश कैसा पैदा होता है? उनके पास सेक्स कौन करता है? लूत की बेटियां को, दोनों को। वो लोगों के दिमाग में शैतान भर गया। शैतान कौन है? तुम्हारा परमेश्वर है, बाइबल का यीशु मसीह। इसने जो उसका दिमाग में जहर भर देता है। उनके विचार में क्या आता है? हमारे पास कोई मर्द बचा ही नहीं, ये कमीना, ये बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको मार डाला, अब हम किसके साथ सेक्स करेंगे बोल के वो क्या करते हैं? अपने पिताजी को द्राक्ष मध्य पिला के, शराब पिला के उसके पिताजी के पास सोते, सेक्स करते हैं। इसका कारण कौन है? इसका पाप कौन कर रहा है? तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल का परमेश्वर। समझे मैडम जी? बाइबल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लोगों को जो सच्चाई है उसमें सच्चाई बताइए। सच्चाई तब बताते हैं तो लोगों को पता चलता है कि बाइबल क्या है। ऐसा हुआ अपने पिता के द्वारा। अब ये कोसो मैडम, अब 30:4 हो गया ना। अब 30:5 वचन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। उसने उस दिन रात के समय अपने पिता को द्राक्ष मध्य पिलाया, और जो छोटी बेटी जाकर उसके पास सो के सेक्स किया। लेकिन उसके भी महीने और उठने की, सोने और उठने की समय ज्ञान ना था। ये लोत को इतना पिलाए कहते ये उसको बेटियां उसके पास आके कब सेक्स किए, कब उठ के गए, उसको पता ही नहीं चला कहते। मैडम जी ये ध्यान से सुन रहे हैं? तुम्हारा बाइबल का, भगवान का ज्ञान कितना मालूम है? साथियों, आज तुम्हारे को एक बात पूछता हूँ, ध्यान से सुनिए। वीडियो सबको शेयर कीजिएगा। अब एक इंसान जब औरत के पास सेक्स करना है तो होश नहीं, तो उसको मालूम नहीं हो, तो अंग स्तंभन होता है क्या? अंग स्तंभन बोलते समझे ना आप? अब मैं गंदी बातें में नहीं बोल सकता। मैं अंग स्तंभन हो सकता है क्या? जब होश में नहीं है इंसान, औरत कितना भी कुछ भी करेंगे, अंग स्तंभन होता है। आदमी को सेंस रहे तो अंग स्तंभन होता है सेक्स करने के लिए, है कि नहीं? ये बाइबल इतनी बेवकूफी पुस्तक है, ये दुनिया में बड़ा डेंजर पुस्तक यही है। लोगों को, बच्चों को, सबको खराब कर देती है। समझे? ये ऐसी बाइबल लिखा है, ऐसे ज्ञान है इसमें। साथियों सोचो, दो बेटियां 2 दिन रात में, एक दिन रात में बाप को शराब पिलाते हैं। जब बाप पूछ सकता नहीं है मेरे को शराब क्यों पिला रहे, पूछता नहीं, पूछता बिना पूछे शराब पिलाता हो। बाद में वो बच्ची कब सो गई, बेटी कब उठ के गई, उसको पता ही नहीं चलता कहते। चलो ठीक है, उसको पता नहीं चलता बोल तो अंग स्तंभन कैसा होता है मैडम जी? सुसन्ना एक्का जी बोलते हैं आप, अंग स्तंभन हो ही नहीं सकता जब इंसान को ज्ञान रहे तो, प्रज्ञा ज्ञान रहे तो अंग स्तंभन होता है और स्पर्म बाहर आता है। अंग स्तंभन नहीं रहे तो वो स्पर्म बाहर आने की चांस नहीं, अंग स्तंभन होने की भी चांस नहीं है ना। समझे? तो क्या बोल रहा है अभी ये 30:6 वचन? 30:6 वचन को देखो मैडम जी। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी के साथ ये सो गए ना। अब ये 30:6 वचन, 30:6 वचन क्या बोल रहा है? ऐसे इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो गए। मैडम जी सुना ना? लूत के बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो गए। इसका कारण कौन है? ये पाप करने का कारण कौन है मैडम जी? तुम्हारा यीशु मसीह बाइबल का परमेश्वर है ही नहीं। सबको मार डाला, फिर उनको 2 मर्द पैदा कर सकता है ना। जब आदम को पैदा किया था ना मर्द करके, बस 2 मर्दों को, दूसरे मर्दों को पैदा करके दे सकता ना औरत लोगों को। और वो लोग पाप करने को कारण कौन है? तेरे यीशु मसीह, तेरे बाइबल का परमेश्वर ही कारण है ना। वही पाप कर रहे हैं ना, वही पाप करवा रहा है ना। तुम किसको बोल रहे हो नीति वचन मैडम जी, सुसन्ना एक्का जी? अब आपका घर में ऐसा करते क्या? तुम आपका पिताजी के पास सो के सेक्स करते हैं क्या? तुम्हारे पिताजी को शराब पिला के करते हैं? सोचो जी मैडम, बाइबल में जो सच्चा है वो दुनिया को बताओ। ये गंदगी संस्कृति है बाइबल का। ये ब्रिटिश लोग, अभी आगे बड़े बड़े वचन है मैडम जी, मैं बताता हूँ। आज का इतना ही बस है, लेकिन ये भारत देश का संस्कृति, सुसंस्कृति
पूरी दुनिया में कहीं ढूंढे तो नहीं मिलती है। ये संस्कृति तुम हान करने को ब्रिटिश वालों के पास पैसे का के ये पास्टर का उद्योग करके हमारा देश के जनता के संस्कृति के नाश करने वाले हो तुम लोग, समझे? इस वचन का जवाब दो। मैं ये वीडियो शायद दोस्तों आप जो कोई भी वीडियो देखते हैं तो ये मैडम तक पहुंचा दीजिए प्लीज। तो साथियों देखा ना बाइबल का असलियत क्या क्या है। तो साथियों अगला वीडियो में मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।